हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैकमैनिया पे। मैं आज लाया हूं 2015 इसरो पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1। मैंने 2016 के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। होप यू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर इज अ पॉइंट वेयर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है हमारा साइन चेंज करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ 35 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वेटलेस बार ए बी विच इज सपोर्टेड बाय अ केबल सी बी एंड अ पिन एट ए एज शोन इन द फिगर। द पिन रिएक्शन एट ए ऑन द बार ए बी। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। ए और ए पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। ए पे कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे? एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आर एक्स आ जाएगा, एक वर्टिकल फोर्स आर वाई आ जाएगा। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा, और इसका एक और कंपोजिशन हो जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको फोर्स बैलेंस करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? आर एक्स इक्वल टू होगा टी कॉस थीटा आर वाई प्लस का टी साइन थीटा इक्वल टू होगा 35 जी। हम मूवमेंट ले लेते पॉइंट ए के अबाउट, तो हमारा क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 0.275 इक्वल टू 35 जी मल्टीप्लाइड बाई 0.275। तो 0.275 से 0.275 कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35 जी अपॉन साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में जब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या? टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 35 जी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 35 जी कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? आर एक्स इक्वल टू 35 जी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो ट्रायंगल दे रखा है हमें उससे। तो 35 जी 275 अपॉन 125। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 755.37। हम अपनी अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो आर वाई इक्वल टू क्या है? आर वाई इक्वल टू आ जाएगा 35 जी माइनस का टी साइन थीटा। हम ऊपर देख चुके हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रक्चर ए बी सी डी ई सपोर्टेड ऑन अ हिंज एट ए एंड ऑन रोलर एट बी while it carries a horizontal force of 1000 kilonewton at E as shown in the figure. Determine the force in the member AC using the method of joints. उसने मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करने के लिए बोला है और इस मेंबर पे हमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। किस मेंबर में? सॉरी, मेंबर AC पे हमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सपोज कर लीजिए इस पे आर न्यूटन का फोर्स या आर किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब सबसे पहले ए और बी पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ए पे बोला है उसने हिंज सपोर्ट, तो इस पे दो रिएक्शन आएंगी। कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी आर एक्स एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर वाई एट ए। बी पे उसने रोलर सपोर्ट बोला है, तो इस पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो नहीं आएगी, लेकिन क्या आएगा? केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर वाई एट बी। चलिए हम फोर्स बैलेंस करते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में। तो हम लिख सकते हैं आर एक्स इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। बस इतना ही मेरा मेन काम था, बाकी तो सिंपल है।
बाकी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स पे आर कॉस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, आर कॉस 45 इक्वल टू 1000। देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1414 किलो न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर शाफ्ट subjected to a torsion undergoes a twist of 1 degree in a length of 120 centimeter if the maximum shear stress is induced is limited to 1000 kg per centimeter square and if the modulus of rigidity is g equal to 0.8 into 10 to the power 6 then the radius of the shaft should be। हमें क्या बोल रखा है, रेडियस फाइंड आउट करनी। सर्कुलर शाफ्ट है तो हमें पता है टाउ अपॉन आर इक्वल टू होता है जी थीटा बाई एल। हमें थीटा किस में दे रखा है, डिग्री में, तो इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। थीटा इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। टाउ की वैल्यू दे रखी है 1000 अपॉन 0.8, आर की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू दे रखी है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 27 अपॉन पाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अ थिन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ डायमीटर d, लेंथ l एंड थिकनेस t इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर p, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन इज। हमें रेशियो पूछा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से हुप स्ट्रेस का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर लिखें तो एप्सिलॉन l इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2e 1 माइनस 2 अपॉन m। ठीक है, एप्सिलॉन हुप का अगर फॉर्मूला लिखें तो सिग्मा अपॉन 2e 2 माइनस 1 अपॉन m। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, m ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल अपॉन एप्सिलॉन हुप इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 2 अपॉन 2m माइनस का 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ लोड P थ्रू द ब्रैकेट एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो हम इसका सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। अगर इस फोर्स को हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या आएगा, ये रिएक्शन R1 आएंगी और ये रिएक्शन R2 आएगी। मिड पॉइंट पे निकालते हैं, ये लोड P हो जाएगा और एक मोमेंट लेके आएगा ये PA। ठीक है, R1 की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, बी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो R1 इंटू एल प्लस का PA इक्वल टू PL बाई 2। देन यहाँ से R1 इक्वल टू आ जाएगा क्या, PL बाई 2 माइनस का PA 1 अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ से R1 इक्वल टू आ जाएगा क्या, P बाई 2 माइनस का PA बाई L। हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाएं तो हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ मिलेगा, यहीं पे, क्योंकि हमारा एसएफडी डायग्राम यहीं पे साइन चेंज करेगा। तो हम इसी पॉइंट पे सीधे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 इंटू एल बाई 2 एंड प्लस का PA। R1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, P बाई 2 माइनस का PA बाई L, आई थिंक PA बाई L टू L बाई 2 प्लस का PA। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो आएगी PL बाई 4 प्लस का PA बाई 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, इतना आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल कॉलम हैज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, द कॉलम विल टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द। तो कॉलम के बकल होने का जो फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर ई आई, मिनिमम होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू द ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए हमारी लगती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि जो हमारा होता है ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होता है, इसलिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ moving fluid mass may be brought to a static equilibrium position by applying an imaginary inertia force of the same magnitude as the acceleration force but in the opposite direction. This is called, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर अ कंपोनेंट लोडेड विद द फोर्स एफ एज सोन इन फिगर, द एक्सियल स्ट्रेस फॉर अ कॉर्नर पॉइंट पी। हमें कॉर्नर पॉइंट पी के लिए, इस पॉइंट पी के लिए हमें क्या निकालना है, एक्सियल स्ट्रेस निकालना। तो यहाँ दो तरीके के स्ट्रेस आएंगे, एक तो कौन से आएंगे, सिग्मा, टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्सियल प्लस का सिग्मा बेंडिंग। सिग्मा बेंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्सियल का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए प्लस का सिग्मा बेंडिंग का होता है एम अपॉन जेड। तो अगर हम जेड की वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर सेक्शन है, हम सीधे लिख सकते हैं 1/6 2b का क्यूब। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ बाई 4b स्क्वायर प्लस एम कितना होगा, एफ एल माइनस बी, 6 ऊपर चला जाएगा अपॉन 8 बी क्यूब। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले एफ अपॉन 4b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का 3 एल माइनस बी अपॉन बी, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन 4b स्क्वायर 3l माइनस का 2b अपॉन बी, तो आ जाएगा एफ अपॉन 4b क्यूब 3l माइनस 2b। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द पॉइंट नोन एज द। तो हमारा जब बॉडी जब क्या होती है हमारी, मान लीजिए किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है, तो इस टाइम पे जो हम लोड लगा के इसको ऑसिलेट करा देते हैं, तो ये जो ऑसिलेट होती है वो होती है मेटा सेंटर के अबाउट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब और फेस मीटर। तो बर्नौली इक्वेशन जो होती है इन सभी केसों में अप्लाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अ जेट ऑफ वाटर डिस्चार्जिंग फ्रॉम 40 mm डायमीटर ऑरिफिस हैज द मिनिमम एरिया एट इट्स वीना कॉन्ट्रैक्टर, द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक लाइन छूट गई, वीना कॉन्ट्रैक्टर का भी इन्होंने वो दे रखा था, वो होगा 24.4 mm दे रखा था इन्होंने, तब हमसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया था, सॉरी। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टर अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 24.4 अपॉन 40, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.61। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, ए मासलेस beam has loading pattern as shown in the figure. The beam of the rectangular cross section
with a width 30 mm and height is 100 mm. The maximum magnitude of the bending stress is given. तो हम सबसे पहले इसके फिर रिएक्शन निकाल लेंगे, रिएक्शन निकाल लेते हैं हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे मान लेते हैं R1 रिएक्शन आएगी, यहाँ पे R2, ए और सी। तो पॉइंट सी के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। तो ये जानते हैं हम क्या होगा, अगर पॉइंट लेट में कन्वर्ट करें तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, लोड यहाँ पे आ जाएगा, एफ से अगर डिनोट करें कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 0.2 सॉरी 2, तो ये जाएगा 6000 न्यूटन। ठीक है, ये कहीं पे 1000 पे लगेगा। ठीक है, तो हम पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो R1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1500 न्यूटन। ठीक है, तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, R2 इक्वल टू 4500 आ जाएगा न्यूटन। R2 इक्वल टू 4500 आ गया हमारा। हम SFD बना लें, क्योंकि जहाँ पे SFD हमारा साइन चेंज करेगा वहीं पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, सॉरी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो शियर फोर्स हम देख लेते हैं कहाँ पे जीरो होगा। तो शियर फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, हम बता दें इस सेक्शन में लिख देंगे, इस सेक्शन में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसी सेक्शन में कहीं पे हमारा शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज करेगा। तो इस सेक्शन के लिए ये वाला सेक्शन लेते हैं हम। तो हमारा सेक्शन क्या आ जाएगा, R2 माइनस का W x इक्वल टू 0, ये शियर फोर्स इक्वेशन होगी। तो ये R2 इक्वल टू हमारा 4500 इक्वल टू W कितना है, 3000 x। ठीक है, देन x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कितना, 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा x इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5। मीन्स हमारा जो होगा शियर फोर्स कहाँ पे साइन चेंज कर रहा होगा, C से 1.5 की डिस्टेंस पे। मतलब हमें पता चल गया कि शियर फोर्स हमारा कहाँ साइन चेंज करेगा C से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ये A से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं इस डिस्टेंस पे, तो जो भी आएगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2.5 माइनस का 1500 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ठीक है, तो आ जाएगा 3375 न्यूटन मीटर। अब हम जानते हैं यहाँ पे स्ट्रेस हमें निकालना है, तो उससे पहले हमें जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जेड की वैल्यू होती है आई बाई वाई। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल है तो 1/6 BD क्यूब होता है, तो BD स्क्वायर, डेप्थ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे निकालते हैं 1/6। विड्थ की वैल्यू कितनी है, 30 mm है, 0.03। डेप्थ कितनी है, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी, निकाल लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴/6। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं हम। सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 3375 अपॉन, क्या आया था हमारा, जेड की वैल्यू आई थी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 67.5 इंटू 10⁻⁶, तो हो जाएगा 67.5 MP मेगा पास्कल।
हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लो व्हेन अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। जब सिलेंड्रिकल वेसल में कुछ लिक्विड होता है और उसके बाद हम उसे वर्टिकल एक्सिस से रोटेट करते हैं तो ऐसे फ्लो को हम वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोइंग थ्रू द 1 किलोमीटर ऑफ GI पाइप of 200 mm diameter at the rate of 0.07 meter cube per second. If the value of Darcy friction factor is 0.002, the density of the water। तो हमसे क्या पूछा है, पंपिंग पावर पूछा है। पंपिंग पावर का हम फॉर्मूला जानते हैं, पंपिंग पावर इक्वल टू होता है, अगर पी से दिखाएं तो रो क्यू जी एच एफ। तो सबसे पहले हमें एच एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एच एफ इक्वल टू हम जानते हैं एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 डी जी। यहाँ पे डिस्चार्ज के टर्म में जब निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 FL क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। तो वैल्यू पुट करते हैं 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 की पावर 5। तो यहाँ से जो एच एफ की वैल्यू आएगी वो 25.3 आ जाएगी, 25.3 मीटर। तो हमें पावर की वैल्यू निकालनी है। पावर इक्वल टू हमने बताया रो 1000 मल्टीप्लाइड बाई जी 9.81 मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एच एफ 25.3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 17.52 किलोवाट। हमारा अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी एट विच द लैमिनार फ्लो स्टॉप्स इज नोन एज। तो हमारा जो लैमिनार फ्लो स्टॉप करता है उस टाइम की वेलोसिटी हम को बोलते हैं लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन अक्रॉस द थिकनेस इन अ प्लेट composite wall as shown in the figure exposed to convection condition on both side given HI दे रखा है हमें, HI की वैल्यू दे रखी है, H0 की वैल्यू दे रखी है, TI इस साइड की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, T0 इस साइड की वैल्यू दे रखी है, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, टू वॉल के इंटरफेस का टेम्परेचर यहाँ पे पूछा गया। तो इसको हम रेजिस्टेंस की तरीके बना ले। तो पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पहला रेजिस्टेंस तो कन्वेक्शन का होगा 1/H क्या दिया HI, ठीक है। इसका क्या होगा L1/K1। ये क्या होगा L2/K2। ये 1/H0। तो हमें इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है। इस पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका दे रखा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन ये लिख सकते हैं 20 - T 1/H0 सॉरी H1 इस साइड है ना, H1 बोल रखा है H1 प्लस L1/K1 इक्वल टू T माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/H0 प्लस का L2/K2। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 20 - T1 T 1/20 प्लस का ये कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई 20, ये दे रखा है T प्लस का 2/1/50 प्लस का 0.15/50। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3.75 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने पहले बता देता हूँ इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, फिर भी हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा 3x² माइनस का 2x प्लस का c1। ठीक है, फिर से एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा x³ बाई 2 माइनस का x² बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस का c1 x प्लस c2। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है पहली, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 2 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा c2 इक्वल टू हमें सीधे पता चल जाएगा 2। अब हमसे सेकंड कंडीशन बोली है x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -3 है। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं किया इन्होंने। इस इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि x इक्वल टू 1 रखो, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 1/2 माइनस का 1 प्लस का c1 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, किसका प्लस का। तो -3 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 प्लस का c1, देन c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4.5। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी y इक्वल टू x³ बाई 3 माइनस का x² प्लस माइनस का 4.5 x प्लस का 2। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट सॉल्यूशन हमारा ये आएगा। क्वेश्चन है PL³/3I इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड P ऑफ द कॉन्टिल्यूअर बीम, द स्ट्रेन एनर्जी। हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी को अगर लोड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ जाता है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने PL³/3EI इक्वल टू DU/dP। ठीक है, तो यहाँ से P को इधर ले जाएंगे तो स्ट्रेन एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P² L³/6EI। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। हमारा क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो हम इसकी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट इक्वल क्या करते हैं 0 करते हैं, तो उससे जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे क्या होगा आंसर होगा। तो क्या लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस का कितना हो जाएगा 12 माइनस का x, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 0 माइनस का 24 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 96, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 24x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 4। तो ऑप्शन ए इज राइट। हमारा क्वेश्चन है द कूलेंट ऑफ अ फ्लूइड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लो ओवर द हीटेड प्लेट, द प्लेट मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, द बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें t इक्वल टू 30 प्लस 70 e⁻⁻y, y डिस्टेंस बता रखा है, t बता रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में। थर्मल कंडक्टिविटी k की वैल्यू दे रखी है हमसे कितनी इतनी, हमसे h की वैल्यू पूछी है, h की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं HA डेल्टा t इक्वल टू होगा माइनस का KA dt/dy एट y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ से a कैंसिल कर लो, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं h डेल्टा t इक्वल टू माइनस का k dt/dy एट y इक्वल टू 0 पे। हम dt/dy की वैल्यू निकाल लेते हैं एट y इक्वल टू 0 पे, dt/dy पहले निकालते हैं। dt/dy की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 70 e⁻⁻y। ठीक है, अब हम इसे निकालते हैं एट y इक्वल टू 0 पे, तो dt/dy एट y इक्वल टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 70। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो h डेल्टा t कितना हो जाएगा, एक हमें दे रखा है 100 माइनस का 30 इक्वल टू
ये क्या होगा, के की वैल्यू दे रखी है 1, माइनस माइनस प्लस तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ से H इक्वल टू आ जाएगा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्वेश्चन है द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड FCC स्पेस लैटिस रिस्पेक्टिवली। तो इनके में यूनिट सेल में जो होता है वो रेशियो था 1:4 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैव इन जनरल। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसमें हैव नो लॉन्गर रेंज क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। उसमें क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर जो होती है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन स्टील इज़ वाइडली यूज। सिलिकॉन स्टील जो होती है मेनली जो यूज होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। हमारा क्वेश्चन है द फर्नेस वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एज सोन इन अ फिगर, द इंटरफेस टेम्परेचर T1 विल बी। तो इंटरफेस टेम्परेचर पूछा है हमसे, कहाँ का, यहाँ का टेम्परेचर पूछा है हमें। ऐसे लिख सकते हैं इसको 1000 माइनस टी अपॉन एल कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू टी माइनस 120 अपॉन 0.3 अपॉन का 0.3। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 माइनस का 10t इक्वल टू टी माइनस 120। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10120 इक्वल टू 11t। तो यहाँ से जब t की वैल्यू निकालेंगे t इक्वल टू हो जाएगा 920 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा क्वेश्चन है विच बॉन्ड गिव्स द सॉफ्टेस्ट बॉन्ड। तो हमारा सबसे सॉफ्टेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, सिलिकॉन बॉन्ड। तो ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है एन इक्टोटाइट स्टील कंसिस्ट ऑफ। तो इक्टोटाइट जो स्टील होती है वो केवल होली पेरिलाइट कंटेंस करती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 फ्लैट पीस ऑफ 1 mm थिक एंड द इनिशियल डायमेंशन एज शोन इन फिगर ए। इनिशियल डायमेंशन हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है। हमें फाइनल डायमेंशन ये बनानी, मतलब 30 mm थिकनेस से हमें 25 mm पे ले जाना है, ठीक है। उसने बोला द कटर का जो डायमीटर है वो 25 mm है और टीथ 10 है, 100 RPM पे घूम रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पीड उसने दे रखी 10 मीटर पर मिनट एज्यूमिंग द सिंगल टूथ कॉन्टैक्ट। उसने बोला सिंगल टूथ कॉन्टैक्ट मटेरियल रिमूवल रेट MRR पूछे। तुम सबसे पहले क्या पूछ निकाल लें, वेलोसिटी इक्वल टू होता है πdn अपॉन 60 कर देते हैं तो हमारा सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में ही पूछे गए हैं सारे ऑप्शन, देखिए सेकंड में ही दे रखे हैं तो सेकंड में ही निकल जाएगा। तो पाई डी की वैल्यू कितनी है 25, एन की वैल्यू कितनी 100 अपॉन 60। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी 130.89 mm पर सेकेंड, ठीक है। हमें वेलोसिटी पता चल गई। हमें कितनी विड्थ रिमूव करनी है, इसकी विड्थ जो हमें रिमूव करनी है वो कितनी करनी 5 mm करनी है, ठीक है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल फीट कितना है, हॉरिजॉन्टल फीट दे रखा है उसने 10 mm पर मिनट में, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम कितना रिमूव करना है वो हमें पता चल जाएगा। वॉल्यूम जो है वो रिमूव करना है कितना, विड्थ हमें कितनी है 5, थिकनेस 1 मल्टीप्लाइड भी उसकी डिस्टेंस जो दे रखी है उसने, ये देखिए 205 दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 205, तो हमारा कितना आ जाएगा 1025 mm क्यूब। इतना वॉल्यूम हमें रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन उसने फीट क्या दे रखा है 10 mm पर मिनट दे रखा है, ठीक है। इतना दे रखा है तो इतना mm फीट दे रखा है। तो इतनी डिस्टेंस चलने के लिए उसे 205 mm चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ट्रैवल निकाल लेंगे, टाइम पता चल जाए कितना लगेगा। टाइम 205.10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20.5 मिनट। इतना टाइम हमें लगेगा पूरी प्लेट तक 205 लेंथ तक पूरा कटिंग करने में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा MRR अगर निकाल लें, वॉल्यूम कितना है हमारा 1025 mm,
ये हमारा कितना हो गया 20.5 मिनट में आया, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 0.833 mm³ पर सेकेंड। ये किससे आया है? एक टूल से आया है, सिंगल टूल। ये आया है फॉर सिंगल टूल। हमारे पास कितने हैं? 50 हैं। हमारे पास कितने हैं? 50 हैं। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.833, तो यहाँ से आ जाएगा 41.67 mm³ पर सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर कंटेन्स ऑप्शन ए 12.5 सिल्वर, ऑप्शन बी 5% सिल्वर, ऑप्शन सी 1% सिल्वर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो ऑप्शन डी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ द कोल डस्ट टू ग्रीन मोल्डिंग सैंड इज टू इम्प्रूव। तो हमारा जो कोल डस्ट को हम एडिशन करते हैं ग्रीन सैंड मोल्ड में, वो हमारे क्या करती है? परमेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लस कास्टिंग प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस। जो स्लस कास्टिंग होती है हमारी, जो यूज होती है वो होती है हॉलो कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लग गेज इज यूज टू मेजर। प्लग गेज हमारा क्या होता है? मेनली बोर को यूज़ करते हैं, बोर की डायमेंशन को मेज़र करता है। तो वो भी कौन से बोर को? उसने बोर तो बोल दिया, टैपर बोर, सिलेंड्रिकल बोर, स्फेरिकल बोर, तो हमारा जो प्लग गेज होता है वो सिलेंड्रिकल बोर्स की डायमेंशन को मेज़र करता है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू कास्टिंग ऑफ द सेम मेटल बोल दिया उसने, द सेम एंड हैव द सेम सरफेस एरिया भी सेम बोल दिया गया। ठीक है, वन कास्टिंग इज द फॉर्म ऑफ स्फेयर एंड अदर इज द क्यूब। स्फेयर के फॉर्म में एक, दूसरी क्यूब के फॉर्म में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए रेशियो पूछा है हमसे। सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है वो देख लेते हैं। जो दोनों का है सरफेस एरिया सेम है, तो 4 पाई, स्फेयर का क्या होता है 4 पाई r² इक्वल टू क्यूब के लिए 6a²। तो इन दोनों में जो रेशियो निकलेगा r और a में, r/a इक्वल टू हो जाएगा 6/4 पाई की पावर 1/2। ये हमारा r और a में रेशियो आ गया। अब हम करते हैं क्या, अब उसने सॉलिडिफिकेशन की बात की है, तो टी ऑफ द स्फेयर अपॉन टी ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर ऑफ द स्फेयर अपॉन के वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर ऑफ द क्यूब। ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम मटेरियल बोला है। सरफेस एरिया भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया सेम बोला है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अपन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन स्फेयर ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, और क्यूब का होता है a³ का होल स्क्वायर। तो 4 पाई, ये 4 पाई/3 बाहर निकल आएगा, क्या आ जाएगा 16/9 पाई² r/a का a की पावर 6 हो जाएगी। हम पीछे निकाल चुके हैं, r/a की वैल्यू क्या आएगी 6/4 पाई अंडर रूट में 16/9 पाई², ये आ गया 6/4 पाई की पावर 6/2 हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इसका। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे। देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू 16 पाई² अपॉन 9 तो एज इट इज़ रहेगी। ये 6 है, 6 का क्यूब क्या होगा 216 अपॉन में क्या है 4 पाई, 4 पाई का क्यूब तो 64/पाई³। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 एंड पाई से पाई कैंसिल, और इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा
6/पाई आ जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ये हो जाएगा क्या, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर और क्यूब में जो होगा उसका रेशियो होगा 6/पाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द टू प्लेट ऑफ 1.5 mm थिकनेस with a 6 mm diameter electrode using 15,000 ampere current for a time duration to 0.25 seconds. Assuming the interface resistance is 0.0001 ohm, the heat generated from the weld. ठीक है, हीट जनरेशन की बात पूछी है उसने, हीट कितनी जनरेट होगी। तो हम हीट जनरेशन इक्वल टू जानते हैं, एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू है 15,000 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 0.0001 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी हीट जनरेशन कितनी आएगी, 5625 वाट सेकेंड। थैंक यू दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। एंड दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं अगला कोई वीडियो लेके आता हूँ तो आप उसे जल्दी से जल्दी देख पाएँ।